हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी ज़िंदगी में खुश होगे। मुझे पता है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो तुमसे झेली नहीं जा रही हो, जैसे तुम्हारा ब्रेकअप हुआ, तुम्हारी बंदी छोड़कर चली गई, या तुम्हारा पार्टनर किसी के साथ में चला गया, किसी से बात कर ली, या जो तुम उसे समझाना चाह रहे हो ना। बहुत सारी हमारे जीवन में गलतियाँ होती हैं कि हम अपने बंदी या बंदे को समझाना चाहते हैं कि प्लीज़ यार ऐसा मत करो, वो तुम्हें नुकसान पहुँचा सकता है, वो तुम्हारा यूज़ ले सकता है, जिससे हम प्यार करते हैं। तो अक्सर हमारी सामने वाले से शिकायतें रहती ही रहती हैं। हम जितना मर्जी कर ले, कुछ भी मुझे समझाना चाहते हैं कि वो लड़का या लड़की तुम्हारा यूज़ ले रहा है, एक टाइम के बाद तुम्हारी गांड पे लात मारेगी या मारेगा, ठीक है। बट सामने वाला क्या करता है, आंखों पे पट्टी बांध के बैठा हुआ, तुम्हारी हर एक बात को इग्नोर कर रहा है। तुम उसके लिए चूतिया हो, जितना मर्जी समझा डालो, कुछ भी कर डालो कि यार प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे दिक्कत होती है, मुझे जलन होती है। बट सामने वाली बंदी या बंदा नहीं मानेगा, क्योंकि उसे पता है जब तुम्हारी गांड चलती है तब उसके अंडों को सुकून मिलता है। अंडे समझते हो, नीचे वाले घुटने। तो इसलिए सामने वाले इंसान सिर्फ तुम्हें दुखी देखना चाहता है। जब तुम रोओगे, चिल्लाओगे, कल्पोगे, फड़फड़ाओगे कि ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना, उसके साथ नहीं जाना, मुझे दिक्कत होती है, मुझे प्रॉब्लम होती है। बट सामने वाली बंदी या बंदे को फर्क क्यों नहीं पड़ता। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो हमें नोच नोच कर जो खाता है ना, वो यही खाता है कि यार हम इतना समझा रहे, सामने वाली बंदी या बंदा हमसे इतना ज़्यादा प्यार करता था, वो आज सडनली कैसे चेंज हो सकता है। वो चीज़ें तुम्हें नोच नोच कर खा रही होंगी, ठीक है। अब तुम्हें समझ नहीं आता उस टाइम पे करना है क्या चाहिए, ठीक है। हमें अपनी जिंदगी जीनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि तड़पने लग जाना, बंदी बात नहीं करनी, तुम खाना पीना छोड़े पड़े हो, बुखार तुम्हारे पे एकदम चिपटा पड़ा हुआ कि बस तुम्हें नोच कर खा जाएंगे। तुम्हारी आत्मा इतनी कलप जाती है, इतना तुम तड़प जाते हो कि बस अंधेरा अंधेरा छाने लग जाता है, ठीक है। या तो अपने आप को कुछ कर ले, या उस थर्ड पर्सन को कुछ कर डाले, या फिर जिससे तुम मनाना चाहते हो, जिससे तुम बात करना चाहते हो कि यार मान जाओ, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। बट सामने वाली बंदी या बंदे को फर्क नहीं पड़ रहा है, उसे तुम मारना चाहते हो कि बस मैं जो इसको खत्म करो, क्लेश खत्म हो जाएगा तुम्हारी जिंदगी से। और तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना, क्लेश वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे तुमने थोड़ा ऊपर नीचे बात करना स्टार्ट किया, तुम्हारी गांड फटनी स्टार्ट हो जाएगी तुरंत कि आप बस कुछ करना चाहोगे। या तो वो बंदी या बंदा अलग हो जाए, ठीक है, तुमसे बात करने लग जाए, तुम्हारी बात मानने लग जाए, ठीक है। हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन पाल के बैठते हैं कि हमारी वाली सबसे अलग है, ये तुम्हारा वहम है, निकाल कर इसे फेंक दो। जिस टाइम इस वहम को निकालोगे ना, तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी। उतना ज़्यादा, बहुत छोटी सी डॉट जितनी तुम्हारी ज़िंदगी है, उसे तुम इतना ज़्यादा हाइपर करके जी रहे हो कि मतलब ये नहीं हो जाएगा, हमारी बंदी चली जाएगी, हमारी बंदी हमसे बात नहीं करेगी, ये हो जाएगा, वो। मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं होगा, ठीक है। एक बार तुम सिंगल लाइफ जी को तो देखो, वो तुम जीना ही नहीं चाहते। ये जो तुम्हारी जिंदगी में डेली के चैन 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 जे बहनचो, इससे तुम्हें हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। ये जो बकचोदियां चलती हैं तुम्हारी जिंदगी में, ऐसा नहीं करना, उसके साथ नहीं जाना, घर में लड़ाई करनी, भाभी से बात नहीं करनी है, मम्मी से बात नहीं करना, अपने दोस्तों के साथ में नहीं जाना, सिगरेट नहीं पीनी है। सिगरेट तो नहीं पीनी है, वो अच्छा काम तुम्हें समझा रही है, ठीक है। फोन नहीं यूज करना तुमने, इंस्टाग्राम, पता नहीं कितनी मतलब हजार तरीके की तुम्हारे ऊपर पाबंदियां लगा दी जाती है। इस टाइम पे क्या करना है, हर बंदी या बंदा फ्रीडम चाहता है। जब तुम सामने वाली बंदी या बंदे को फ्रीडम दे दोगे ना कि यार तुझे जो अच्छा लगता है ना वो कर, ठीक है, मेरे से बात करनी कर, नहीं करनी निकल जाओ यहाँ से, जिंदगी लात मार दो ऐसे इंसान को कि निकलो भोसड़ी की यहाँ से। हमारी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। जो है तुम्हारी बात नहीं मान रहा है, ठीक, उस इंसान के पीछे अपनी जिंदगी झंड नहीं करनी, बर्बाद नहीं करनी कि तुम हमारी जिंदगी से चली जाती हो, हमारी गोटियां यहाँ तक आ जाती हैं, हमें खाना नहीं अच्छा लगता, हमारे गुर्दा, किडनी, ये सारी चीजें काम करना बंद कर देती, खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता हमारा अच्छे से, बुखार चढ़ने लग जाता। बेबी एक बार तुम्हें देखे नहीं, हमारे आंखों को मोतियाबिंद होने लग जाता, बवासीर की बीमारी लगने लग जाती। तो इतना बकचोद नहीं बताना। जब तुम ये सारा बकचोद बताते हो, तुम्हारी बंदी चतुर बन जाती है, चालाक बन जाती है, लोमड़ी की तरह। लोमड़ी को देखा ना, उसकी गांड पे जो डंडे चलते हैं वो ऐसे लेट जाती है तुरंत, ठीक है ना। उसको जितना मर्जी पीटो, जिस टाइम उसे मौका मिलेगा ना, तुम्हारी गांड नोच के भागेगी, नोच के बचोगी नहीं उससे तुम। देखो यार, शराब, सिगरेट, नशा, जितने भी नशे हैं एक तरीके के, सबको ये चीज पता है कि मतलब नशा हमारे बॉडी को बहुत तकड़े से नुकसान पहुंचाता है। बहुत लोग कैंसर से जूझ रहे हैं, यहाँ पे तू तड़ा जड़ा लेके घूम रहे ऐसे, लेकिन उनकी गांड में क्या है कि बहुत मतलब तीतर का बाल फंसा पड़ा हुआ। उनको सिगरेट पीनी है तो बस पीनी है, दारू पीनी है तो बस पीनी है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। वैसे ही जो तुम्हारा प्यार है, ठीक है, जो तुम्हारा रिलेशनशिप, जो तुम मरे जा रहे हो ना कि हमारे जिंदगी में भैया बात करने वाली चाहिए या चाहिए एक, तो ठीक है, जिस टाइम पे तुम्हारी गांड फटेगी ना तो कोई पहुंचने वाले डॉक्टर टाँके नहीं लगा पाएगा, ठीक है ना। अभी तुम्हारा रिलेशन अच्छा चला, बहुत मजे आते
जाते हैं ना। जैसे तुम इमेजिन करो तुम्हारी बंदी ने ऐसे पीछे से तुम्हें कमर से पकड़ा हुआ, दुपट्टे से आधा दुपट्टा अपने ऊपर डाल लिया, आधा दुपट्टा तुम्हारे ऊपर डाल के मतलब बैठे हो तुम पार्क में, गुल्लू गुल्लू कर रहे हो, बातें कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें तुम्हें तब तक अच्छी लगेंगी जब तक तुम्हारा रिलेशन अच्छा चलेगा। जिस टाइम पे तुम्हारा रिलेशन में डिसबैलेंस हुआ ना, उस टाइम पे तुम्हारी गांड कुटनी स्टार्ट हो जाएगी, चले जाओगे किसी न किसी तुम केस में फंसा दिए जाओगे। जैसे तुम वो कहते हैं ना कबाब में हड्डी, जैसे मान लो तुम्हारी बंदी है, तुमसे बात करना नहीं चाह रही, वो झाटू लाल से फंस चुकी है, उससे बात करने लग गई। अब जब तुम झाटू लाल और अपनी बंदी के बीच में जाओगे ना, तुम रगड़े जाओगे तुरंत। तो इसलिए तुम्हें वहां पे नहीं जाना, उसे रोकना नहीं कि बेबी तुम इससे बात नहीं करोगी, इसके साथ नहीं जाओगी, इसकी तरफ देखोगे नहीं। उसको एक बात बोलो कि तुम यार, मुझे लगता है तुम्हारा झाटू लाल का रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा भाई, उससे इसके साथ में करो, तुम्हारी जिंदगी सेटल हो जाए। तुम ये सारी बातें बोलोगे ना तो बंदी की गांड फट के कुआं हो जाएगी। वो सोचेगी यार इसको कैसे पता लग गया टोपा लाल को, ठीक है। जैसे तुम्हारा नाम मान लो टोपा लाल, झींगा लाल, जो भी XYZ है, तो अपने आप को टोपा लाल तुम्हारा नाम है तो टोपा लाल बनाना नहीं, खुद को स्मार्ट बनाना है, ठीक है ना, चतुर बनाना है, चालाक बनाना है। ऐसा नहीं कोई अगर आया तुम्हारी गांड पे 4 लठ मारे निकल लिया, ऐसा नहीं बनाना खुद को। देखो जब तुम्हारी जिंदगी में कोई इंसान तुम्हें छोड़ता है ना, तो तुम क्या करते हो, क्लेश करते हो, रोते हो, कलपते हो, अपने आप को कोसते हो, भगवान को कोसते हो कि भगवान तूने ऐसा नहीं किया, हमारी जिंदगी से हमारी बंदी चली गई, हमारा बंदा चला गया। शुक्र किया करो भगवान का, तो ठीक है ना, क्योंकि जब तक तुम्हारे साथ में वो बंदी या बंदा था ना, तुम्हारी जिंदगी झंड हो चुकी थी, झाटू लाल बन चुके थे तुम, ठीक है ना। आज तुम्हारी बंदी या बंदा तुम्हें छोड़कर चला गया ना, तब तुम्हें तुम्हारी औकात पता लगे, तुम्हारी औकात क्या, तुम हो क्या, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा वजूद क्या है, तुम्हारा फ्यूचर क्या है, तुम्हारा टारगेट क्या है, तुम्हारा टास्क क्या है। वो सारी चीजें तुम्हें तब रियलाइज होती हैं जब तुम्हारी बंदी या बंदा तुम्हारी जिंदगी से चला जाता है, तब तुम्हें तुम्हारी औकात पता लगती है। ऐसा तुम भगवान को कोसने लग जाते हो। जब तक तुम्हारी बंदी तुम्हारे साथ में थी ना, तब तक तुम एक बार भगवान को शुक्रिया नहीं किए कि भगवान तुम्हारा लाख लाख शुक्र है, हमारी बंदी या बंदा हमारे साथ में। आज तुम्हारी बंदी ने तुम्हारे गांड के ऊपर लात मार दिया, तब तुम भगवान को कोस रहे हो, भगवान के सामने उनका शिवलिंग पकड़ के उन पे जाके प्रसाद मान लो कि हम भगवान तुम्हारा 51 किलो चांदी का वो 76 चढ़ाएंगे, ठीक है, 551 रुपए तुम्हें चढ़ाएंगे, 51 किलो तुम्हारे नाम से लड्डू उठाएंगे। भगवान लड्डू के भूखे हैं, वो उनके पास इतना अन्न भंडार भरा पड़ा है, कुबेर के खजाने की चाबियां उनके हाथों में, तुम्हारे 501 रुपए से भगवान मान जाएंगे, इतना काहे गिर जाते। कल तक तुम्हारी बंदी या बंदा तुम्हारे साथ में था, तब तो तुमने भगवान का शुक्रिया नहीं किया। आज तुम्हारी बंदी ने या बंदे ने तुम्हारे गांड के ऊपर लात मार दिया, तुम भगवान को कोस रहे हो कि भगवान हमारे साथ नहीं है, भगवान हमारे साथ में अच्छा नहीं करता। भगवान सबके साथ में अच्छा करता है, ठीक है, क्योंकि बिना मतलब के अगर दुनिया ब्रह्मांड में कोई प्यार करता है ना, वो सिर्फ तुम्हारे माँ बाप है, और भगवान माँ बाप के समान ही है, ठीक है ना। भगवान कभी अपने बच्चे के साथ में बुरा कर ही नहीं सकते। जैसे तुम्हारे मम्मी या पापा बेशक तुम्हें गालियां देते होंगे, तुम्हारे गांड के ऊपर लठ चलाते होंगे, खंबे से बांध के मारते होंगे, वो सिर्फ तुम्हारे अच्छाई के लिए मारते हैं कि हमारा बेटा किसी गंदे कामों में ना पड़ जाए, किसी बुरी संगति में ना पड़ जाए, जिससे उसकी बर्बादी हो जाए, वो उसका बुरा टाइम आने लग जाए। तुम्हारे गांड के ऊपर लाठियां चलती है ना, मारे जाते हो ना, क्लेश होता है ना, गालियां पड़ती है ना, वो तुम्हें सिर्फ इसलिए पड़ते हैं कि तुम्हारा उनके अंदर एक बहुत बड़ा डर बैठा है कि हमारा बेटा किसी के साथ मतलब हमारा बेटा किसी गलत संगति में ना पड़ जाए, कुछ उसके साथ गलत कुछ उसके साथ गलत उल्टा सीधा ना हो जाए। उनके अंदर एक बहुत बड़ा डर बैठा रहता है, ठीक है। तो माँ बाप तुम्हारे ऐसे भगवान रूपी माँ बाप, उनका भगवान मंदिर में जाओ, शुक्रिया क्या करो। आज तुम्हारी बंदी या बंदा तुम्हारे साथ में है ना, तो भगवान मंदिर में जहां पे दिखे, जिस भी तुम धर्म से बिलोंग करते हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, तुम बस भगवान का शुक्र किया करो, क्योंकि भगवान आपका लाख लाख शुक्र है, ये हमारी बंदी या बंदा हमारे साथ में है, और इसको हमारे लॉन्ग टाइम तक लेके जाना, ठीक है। और अपनी जिंदगी में एक चीज और उनसे मांगना कि भगवान बस ये चीटर ना निकले, बस ये धोखेबाज ना निकले। हालांकि है वो धोखेबाज, है वो चीटर, पर तुम्हें अच्छा बनाना उसे, ठीक है ना, अपने जैसा बनाना है। मान लो तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, धोखेबाज नहीं हो, चीटर नहीं हो तुम, ठीक है, तो भगवान आपके साथ कभी गलत होने ही नहीं देगा। और अपनी जिंदगी में मस्त रहो, खुश रहो, ये दुनिया बकचोदियों में मत पड़ो। ऐसा नहीं हो जाएगा बंदी छोड़ दी नष्ट हो जाओगे, कुछ नहीं होगा मेरे भाई। ब्रेकअप के बाद तुम्हारी जो चे वाली जिंदगी है बहन की चूत, इससे तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाए, खुश रहने लग जाओगे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम्हें इस ब्रेकअप से जूझ रहे हो आज तुम, ठीक है, बुरा टाइम तुम्हारे साथ चल रहा। मैं भी 10 साल वहीं से गांड मरवा के आ रहा हूँ, तो बहुत सारे एक्सपीरियंस हमारे पास पड़े हुए, वही सारी चीजें तुम्हें समझाना चाहते हो। भैया लाला समझ जाओ, तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, खुश रहोगे अपनी जिंदगी में, ठीक है ना। ये बंदी के चले जाने से या बंदे के चले जाने से तुम्हारा अस्तित्व खत्म नहीं होगा, ठीक है। तुम्हें
बाल बराबर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई बंदा जा रही, गांड पे लात मारो, टका के निकलो भोसड़ी के यहाँ से। हमें हमारी जिंदगी में खुश रहने दो, क्योंकि जिंदगी हमारी है, सामने वाले की नहीं। अपने जो तुम्हारी जिंदगी का रिमोट है ना, उसे सामने वाले के हाथों में नहीं देना कि तुम बस उसने ओके दबाया तुम हंसने लगे, उसने एक बार हेलो बेबी कैसे हो इतना बस पूछा, तुम्हारी ऐसा लगता है तुम्हारा 1 लीटर खून बढ़ गया होगा। और जब वो बंदी या बंदा बात नहीं करता है, ठीक है, तुम्हारी तरफ देखता नहीं, तब तुम्हारी गांड फाट के गुब्बारा होने लग जाती है। भैया मर जाएंगे, नहीं मरोगे, तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, सफल हो जाओगे, तुम अपनी जिंदगी में खुश रहने लग जाओगे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो टॉपिक समझ तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के नीचे कमेंट करके जरूर बताना।